पहले विद्यार्थियों, आज हम गणित कक्षा आरोह भाग 1 से पाठ नंबर 4 विधायी संभाषण बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित का पैरा नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए भाग 2, इसमें लेखक कहता है विचारिए तो। नाटक जनक कहता है कि सोचिए आपने इस भारत में क्या क्या किया, क्या शान आपकी इस देश में थी, इस देश में आपकी क्या शान थी, क्या इज्जत थी, क्या यश था, और अब क्या हो गई, और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, कितने ऊंचे पद पर होकर भी आप लोगों की नजरों से गिर गिर के नीचे हो गए। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खिलाफ की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। इसमें लेखक बताना चाहता है कि ऐसा काम तो अली फिलल्ला ने भी नहीं किया और न ही अबुल हसन ने बगदाद के खिलाफ किया जो गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, जो दिल्ली में आकर के आपने शान देखी थी, जो यश फैलाया था। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, यानी कि आपको भी इज्जत दी गई और आपकी पत्नी को भी इज्जत दी गई। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की आप दाहिने थे। ये उनके बारे में बताया कि आपके जो प्रभु था यानी कि आपके जो महाराज थे उनके छोटे भाई थे, उनकी चांदी की और उसकी पत्नी की भी चांदी की कुर्सी थी, यानी कि उनको भी इज्जत दी गई थी जो दाहिने थे और बाएं। आप प्रथम थे, आप पहले थे, वह दूसरे। इस देश के सब रसोइयों ने आपको सलाम कर पहले किया। रईसों ने, सब रईसों ने, सब जो रईस लोग, जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने आपको सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे, और जो बादशाह के भाई थे उनको पीछे सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, यानी कि आपको हर तरह की इज्जत दी गई। बताते हैं कि भाई वो क्या था, उनका हाथी सबसे आगे था और सबसे ऊंचा था। ओहदा, सवार, सत्तार आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, एक पद था, एक ओहदा था। किंतु आप देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। आप देखते हैं कि आपने पटकनी, यानी कि आप उस पद से किस प्रकार से बदल गए, उतर गए। सिर के बल नीचे आ रहे, सिर के बल नीचे आना यानी कि उस पद से बहुत दूर हट जाना। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपके इस देश में वे ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा, इससे आपको बहुत ही नीचा देखना पड़ा, अर्थात आपकी बेइज्जती हो गई। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आपने कहा कि मैं पद को त्याग दूंगा, तब भी आप ऊंचे नहीं हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, आप बहुत ही धैर्यवान थे, गंभीर थे और प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देखते समय दिवाला, तो आपने बहुत ऊंचे पद पर थे और आपने किसी कानून का कोई भी कौशल में बेकानूनी, कौशल में बिना कानून, अपने मन मर्जी का कानून बनाने के बाद आप कन्वोकेशन वक्तृता देखते समय दिवाला निकाल दिया। आपने बिना कुछ देखे
इस भारत का दिवाला निकाल दिया, अर्थात इसको खाली कर दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, यह दिवाला यानी कि कर्जवान तो यह देश हो गया। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने, परंतु वहाँ दूसरे देशों में बार बार इस्तीफा यानी कि पद त्यागने, त्याग पत्र, पद से त्याग पत्र देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। ये बता दिया कि अब आपकी जड़ है जो हिल गई है, समाप्त हो गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, अंत में आपने वहाँ भी दिवालिया होना पड़ा। और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी, और धीरता और गंभीरता को छोड़ना पड़ा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। इस देश के जो महान लोग थे वे, और जो महान नेता थे वे आपकी ताल पर अर्थात आपकी आवाज़ पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, और जो राजा महाराजा थे वे एक बार थोड़ी सी डोरी लाने पर भी वो अपने हाथों को जोड़े हुए, हाथों को एक साथ चिपकाए हुए हाजिर हो जाते थे, उपस्थित हो जाते थे। आपके इस इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की बातें आपने तोड़ फोड़ दिया, कितने ही राजाओं को आपने समाप्त कर दिया, जिस प्रकार से मिट्टी के खिलौनों को समाप्त किया जाता है। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, और पता नहीं कितने नेता थे जो वो काट के खिलौनों और मिट्टी के खिलौनों के सारे, जिस प्रकार से कोई जादू किया गया हो, वे पदाधिकारी अपने पद पर पदोन्नत हो गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। आपके इस पदाधिकारी यानी कि आपके इस इशारे से, इस संकेत से जो इस्तीफा देने की धमकी दी गई और उसको मंजूर किया गया इस्तीफे को, उस प्रकार से शिक्षा पायमाल हो गई। ये शिक्षा जो ये बड़ी ही विचित्र हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, और जो स्वतंत्रता थी आपकी वे उड़ गई। बंग देश के सिर पर, बांग्लादेश के सिर पर आहार रखा गया। आह, इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, कि ये अपने पद पर नहीं रह सका, और इनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। तो इस प्रकार से हर जगह ये सूचना फैल गई कि ये इतना बड़ा पद पर मौजूद नहीं रह सका, और गुस्से के मारे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यह भी मंजूर हो गया और इसको भी मान्य कर दिया गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, और उनका जो नौकर होते थे, जो आदमी उसने वहाँ पर लगाए गए थे, उसको भी नहीं रखा गया, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला, और उनको भी आदेश दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं। जिस प्रकार आपका बड़े ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, कहता है लेखक, जिस प्रकार से आप इतने बड़े पद पर चढ़ गए थे, पदोन्नत हो गए थे, और निवासियों को दुखित कर रहा है। ये आपने निवासियों को दुखी कर रखा था, गिरकर बड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है, और आप इतने बड़े होकर अब वहां से अपने पद को छोड़कर जा रहे हैं, यह इन निवासियों से अधिक दुखी होना है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। आपका पद तो छूट गया, लेकिन आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना, ये तो इस प्रकार से है जिस प्रकार से एक कोई सरकारी क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि, नोटिस के समय को बड़ी गणना से काट रहा हो। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? आपको, लेखक कहता है कि आपको इस प्रकार से रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी
दशा पर आपको कैसी गणना आती है? आपके जो ये त्याग पत्र देने पर जो इस देश से निकालने की कोशिश की गई है, आपको इस प्रकार का दृश्य किस प्रकार से गणना आती होगी? इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। इन देशवासियों को इस प्रकार की बात जानने का कोई समय नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। परंतु जब पतन हुआ, आपका जो गिरावट हुआ, जो आपका पद छूट गया, तो उस समय इतनी बड़ी उलझन में उन्होंने किसी को नहीं देखा हुआ। माय लॉर्ड, एक बार है स्वामी, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? आप किस लिए यहाँ पर राजा बनकर आए थे और आपने इस देश का क्या कर दिया? खोखला कर दिया। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। शासक का प्रजा के प्रति, राजा का एक प्रजा के प्रति कुछ तो फर्ज होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, यह बात आप एक जरूर से जरूर सोच रहे होंगे। सो इसलिए कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की, क्या आप इस देश के कर्तव्य के लिए आपने क्या किया? देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, क्या बिना कुछ देखे अपने मन के अनुसार हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या ये शासन का नाम है, जो किसी को कुछ नहीं देखना और अपने मन, अपनी इच्छा अनुसार ही काम करना? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देखना और आपको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना? क्या ये शासन होता है, जो बिना कुछ सुने और देखे प्रजा को अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के विरुद्ध दबाकर जिद करके उनसे काम करवाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी गिरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह एक राजा का नाम है, ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जहां की तलवार पहले विद्यार्थियों, जो पाठ पढ़ाया गया है गृह कार्य के अंदर, वो पाठ आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।